अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज का मौजू है। क्या आप जानते हैं इमाम मेहंदी का निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उस आखिरी साजिश में लगे हैं कि किस तरह से मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसके बनने के बाद यहूदी 2000 साल पुराना वो तख्त लाकर रखेंगे जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है। इसी जंग के दौरान उनका खास टारगेट है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाए। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो उसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपनी हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायलियों यहूदियों को चुन चुनकर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपने नाव पर लिख दिया था, ऐ लोगों हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इसराइलियों को अपने पास जगह देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी और उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया। ऐसे ही यहूदी 1946 के बाद फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर जुल्म के पहाड़ तोड़ आए हैं। इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूक का निशाना बनाकर मार डाला। दोस्तों, मुस्लिम देश आज खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों का खून बहता देख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे यहाँ तक के इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा और फिर वो मुसलमानों के लिए एक बड़ी तादाद को लेकर यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहंदी पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे। इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहंदी के ज़हूर का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबों और हालातों को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलामाए इकराम की माने तो शायद 3-4 सालों के अंदर मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालत बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तैयार कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं है। अगर दज्जाल निकला तो उसके लिए कुछ दिनों बाद इमाम मेहंदी भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुसलमान बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उस जंग में 99 शहीद कर दिए जाएंगे और एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को इस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब दज्जाल निकलेगा उस वक्त तुम खुरासान के काले झंडे निकालने का इंतजार करना। याद रखना उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा हो जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम अमीना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलेगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाला की आदत करेगा। तुम उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। जिस वक्त इमाम मेहंदी दज्जाल से पहली जंग लड़ेंगे तो उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद की एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल कर देंगे। दोस्तों, इमाम मेहंदी को खुद पता नहीं होगा कि मैं वही मेहंदी हूँ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में भी वही इंसान तमाम मुसलमानों को बचाऊंगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मेहंदी की एक एक सिफत बयां कर दी। उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए इकराम मेहंदी को ढूंढने निकलेंगे उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे तो उनकी उम्र भी अभी तक 40 वर्ष की हो चुकी होगी। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास
40 वर्ष की उम्र में पहली वही आई और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस पाक में जो आता है कि मेहंदी खुरासन के काले झंडे वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे। और इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले ही निकलेगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पीना अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो उसे खाना पीना सब कुछ देगा, लेकिन जो उसे इनकार करेगा उसे भूखा प्यासा तड़ पाएगा। यहाँ तक की रवायतों में मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे। भूख प्यास की शिद्दत की वजह से जमीनों को चाट रहे होंगे। इमाम मेहंदी धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह इमाम मेहंदी फजर की नमाज पढ़ने जा रहे होंगे कि अचानक जोर की आवाज गुजरेगी। तभी मुसलमान डरकर वहां से निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे। उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद की एक बड़ी मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारकर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से नीचे उतरूं। जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, उस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहंदी आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर वो सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अयादत में जानो कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो वो सारी दुनिया में दन दनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे उस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूत पर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली यहूदी अपने मसीहा को बचाने के लिए मुसलमानों से जंग करना शुरू कर देंगे। उस वक्त एक बड़ी खूनरेजी जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमाने पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करेंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करें और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से रहमत होगी कि रिवायतों में मालूम होता है कि 1 से 10 लोगों के पेट भरने के लिए काफी होगा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, हर तरफ रहमत का नुज़ूल होगा। दोस्तों, आज के हालात देखते हुए लगता ही नहीं है कि वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को निकालने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही हैं। यहूदी दिन रात कोशिश में है किसी तरह से हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसीलिए इजराइल फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमाकर 30 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर खत्म करने की प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होता देखते रहे तो वो वक्त दूर नहीं होगा। कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर करना शुरू कर दी है। अल्लाह फिलिस्तीन में रहने वालों की मदद फरमाए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें और इसी तरह की वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।